हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूँ। एक बार सेशन को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इफ़ यू लाइक द वीडियो। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, स्पेशली 2021 के हम मॉक की बात कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका ऑलरेडी एक सेट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। 2021 का जो दूसरा सेट है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर्स कर सकते हैं। इसके अलावा बंधु जो लोग पीडीएफ चाहते हैं क्लास से रिलेटेड, इंग्लिश विद पुष्पेन सर टेलीग्राम चैनल है, आपको सर्च करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर जो भी वीडियो होगा उसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए विदाउट डिले सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये पहला क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दिया गया और इसका आपको क्या बताना है, इसका मीनिंग बताना है। तो देखिएगा ईडियम क्या कह रहा है, कह रहा है प्ले फॉर टाइम। प्ले फॉर टाइम का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिएगा, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, टू मेक एक्सक्यूजेज आर डू समथिंग टू गेन टाइम, है ना। खास तौर से एक्सक्यूजेज करने के लिए, एक्सक्यूजेज देने के लिए, है ना, कुछ ऐसा करना जिससे टाइम मिल जाए, है। टू प्ले म्यूजिक इन द टाइम प्रोवाइडेड, ठीक है, जो टाइम दिया गया उसमें म्यूजिक को प्ले करना। प्ले समथिंग फॉर द सेक ऑफ ओल्ड टाइम्स, या फिर टू डू समथिंग इन द स्टिपुलेटेड टाइम, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, फर्स्ट। और हमेशा के तरीके फिर से बता रहा हूँ, ईडीएम के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ईडीएम के 1 से 2 क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलने वाले हैं। और ज़्यादातर जो फ्रिक्वेंटली ईडीएम पूछे जाते हैं उनमें से ईडीएम्स नहीं दिए 2021 में, तो आप इसके लिए अवेयर रहिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टू मेक एक्सक्यूजेज आर डू समथिंग टू गेन टाइम, है ना। प्ले फॉर टाइम इसका मतलब है कुछ करने के लिए, कुछ प्ले करने के लिए, इसका मतलब कुछ करने के लिए टाइम खास तौर से गेन कर लेना, है ना। तो आइए अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है और अगर आपने वाइस कायदे से पढ़ा हुआ है तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। द डॉक्टर हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड, है ना। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है ना तो आप एग्ज़ाम में, अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें 20 आउट ऑफ 20 आप गेन कर सकते हैं अगर आपके थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश को लेकर के क्लियर है। तो क्लोज पैसेज 5 क्वेश्चन बेहद ईजी, साइनो एंटो बेहद ईजी। आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ उनसे फॉलो करके करिएगा तब तो और ही ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए द डॉक्टर ने क्या किया, हर उसको टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड, जो फ्राइड फूड है उनको लेने से मना किया। इसका मतलब एडवाइस किया, एक्सप्रेस किया, अरेंज किया, कंसीडर मतलब होता है मान लेना, ठीक है। अरेंज जानते हो, अरेंज करना, और एक्सप्रेस मतलब व्याख्या करना, एडवाइस मतलब मीनिंग होता है सलाह देना, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एडवाइस्ड होगा, ठीक है। डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई जो भी फ्राइड फूड है उनसे आप बचिए, है ना, जो ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं, स्पेशली ये कहना चाह रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बंधु। कह रहा है यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर हालांकि इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये फ्रॉम आउट ऑफ योर, है ना, फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम, ये पार्ट आपका अंडरलाइन है, इसमें आपको बताना है। यू नीड टू, तुम्हें आवश्यकता पड़ती है, गेट द कोलेस्ट्रॉल को क्या करने की, फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम, आपको अपने सिस्टम से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना पड़ता है, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब एक बात बताइए इसमें क्या आएगा, आउट ऑफ योर सिस्टम आएगा, आउट योर सिस्टम आएगा, फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम आएगा। पहली बात तो आउट ऑफ ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है डबल एफ वाला होता नहीं, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। अब आइए सी, ए, बी और सी में, क्लियर। यहाँ पर अगर देखोगे आउट ऑफ ये हो सकता है, यहाँ पर आउट के बाद ऑफ नहीं लगा रहा है तो आउट ऑफ मतलब बाहर होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हट गया। अब आपका बेसिकली ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये फ्रॉम आउट ऑफ है, डबल प्रपोजिशन आप नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि जो मीनिंग यहाँ पर आउट ऑफ कन्वे कर रहा है तो फ्रॉम की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड, क्लियर। तो यू नीड टू गेट दी कोलेस्ट्रॉल, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल को
सिस्टम से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब जो बॉडी सिस्टम है उससे बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली ऑप्शन नंबर 3 विल बी क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बंधु। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन हु एग्जामिन्स अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं या फिर ऑथर बोलते हैं। तो ऑथर का मतलब तो जानते हो आप अच्छी तरीके से, इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्ट करने वाला है ना, जो इंस्ट्रक्ट करने वाला है मतलब जो एक तरीके से वार्न करने वाला है या फिर लीड करने वाला है ना। ऑडिटर जानते हो। और कंस्ट्रक्टर मतलब जो कंस्ट्रक्ट करने, कंडक्टर है, सॉरी कंडक्टर तो आप जानते हो। कंस्ट्रक्टर अगर दिया होता तो उसका मतलब होता है बनाने वाला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑडिटर, है ना। बेहद 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 आसान सा क्वेश्चन है। ऑथर मतलब लेखक होता है, इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्ट करे, कंडक्टर जो क्या है? ड्राइवर के साथ चलने वाला पर्सन है खासतौर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। तो जब 25 क्वेश्चन आते थे तो वहाँ पर OWS के आपके 2 क्वेश्चन मिलते थे, ईडीएम्स के 2 क्वेश्चन मिलते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैब वाले पोर्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC GD। कह रहा वन हो एग्जामिन्स अ कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई। इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया? आंसर हमारा ऑडिटर था, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहना चाह रहा है बंधु? कह रहा है यार एंटोनिमस बताना है, अपोजिट बताना है। वाइटल, वाइटल का मीनिंग क्या होता है ना। क्रूशियल, क्रिटिकल, मैनुअल या फिर ट्रिवियल, है ना। चलिए आपको इसका मीनिंग नहीं पता है लेकिन आप आंसर कर सकते हैं। कहें सर ये कौन सी बात है कि आप कह रहे हैं कि आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता तब भी आप आंसर कर सकते हैं। दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर। यहाँ पर अगर देखोगे तो क्रूशियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ट्रिवियल का मतलब होता है जो चीज़ कैसी है? नेग्लेजिबल है ना। यहाँ पर आप जानते हैं एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। ये टेक्निक, निंजा टेक्निक, पुष्पेंद्राज टेक्निक को आपको ध्यान रखना है। क्या? एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, है ना। तो क्रूशियल और ट्रिवियल 2 अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? वाइटल अगर पता चल जाए कि ये पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, तो भी हमारा काम बन जाए। ये जो वाइटल वर्ड है ये किससे बना है? VIT से बना है। और VIT का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एनर्जी से होता है, लाइफ से होता है ना। तो वाइटल मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है उसको आपको क्या बोलते हो? वाइटल बोलते हो, है ना। तो वाइटल मतलब क्रूशियल इसका सिनोनिमस होगा और ट्रिवियल कैसा हो जाएगा? इसका एंटोनिमस हो जाएगा। और याद रखिएगा ट्रिवियल के साथ एक वर्ड और दे देता है आपका कई बार, वो है ट्रिफल। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। इनका मतलब होता है नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल, है ना। और नेग्लेजिबल का मतलब कैसा होता है? नगण्य, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग इसको बोलते हो आप, है। मैनुअल का मतलब क्या होता है? मैनुअल का मतलब जो, ठीक है, बाय हैंड, ये कह सकते हो आप। मैनुअल, मैनुअल ड्राइविंग, मैनुअल मीटर, इस तरीके से आप बोलते हो, है ना। तो दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय हैंड, है ना। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हो, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? रिटन बाय हैंड। याद रखिएगा यहाँ पर भी MAN लगा है तो इसका मतलब रिटन बाय हैंड, रिटन बाय हैंड। तो ये मैनुअल यहीं से बनने वाला वर्ड है। क्रिटिकल मतलब बहुत ही घातक होता है, आप जानते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ट्रिवियल हो जाएगा। अगर साइनो पूछता तो ये क्या बन जाता है? क्रूशियल बन जाता, ठीक है। तो होपफुली ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले की तरफ बढ़ते हैं बंधु। क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिमस ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का साइनो बताना है। साइनो का मतलब सेम, एंटो का मतलब अपोजिट, है ना। थ्रेट, थ्रेट का मतलब एक तरीके से धमकी होती है ना, डराना, धमकाना, है ना। ये क्या है? अटेंशन मतलब ध्यान होता है। रिस्क जानते हो, प्रूफ जानते हो, सजेशन जानते हो। ये तो बेहद 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 इजी क्वेश्चन है। सजेशन मतलब सलाह, प्रूफ मतलब किसी चीज़ का प्रूफ, रिस्क मतलब खतरा, टेंशन मतलब ध्यान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? विल बी रिस्क इज योर करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है बंधु? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। FIV के रूप में दिया गया क्वेश्चन है। अ डायलॉग इज अ बिटवीन 2 और मोर पीपल। जो डायलॉग होता है उसका मतलब क्या होता है?
डायलॉग क्या है, दो लोगों के बीच का क्या है। ये कह रहा है कमीशन है, कन्वर्सेशन है, कन्वर्जन है या फिर कन्वर्टिबल है। कन्वर्जन मतलब होता है बदलाव, कन्वर्सेशन मतलब होता है वार्तालाप, कमीशन आप जानते हो है ना। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच जो वार्तालाप होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। तो डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन, वार्तालाप जिसको बोलते हो आप, क्या कहते हो, वार्तालाप। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिमस आपसे पूछ रहा है। विजिबल, विजिबल का VIS कहीं पर लगाते हो तो उसका मतलब खास तौर से लाइट से होता है, वीडियो से होता है ना। तो विजिबल का मतलब देखो, इस वर्ड को अगर तोड़ोगे तो विज प्लस एबल, एबल मतलब योग्य, जो देखने योग्य है, जो दिखाई दे वो विजिबल होता है। चलिए इस वर्ड का मीनिंग ना भी पता होता तब भी आप, ये जो साइनो एंटो वाला पोर्शन है बेहद ईजी होता है। और साथ ही अगर बात करें तो रीजन इज दैट कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शन कैसे हटाना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे सीक्रेट मतलब रहस्यमय, हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ, वैग मतलब अस्पष्ट, और ये तीनों के तीनों आपस में साइनो है। और एक बहुत ही बेहतरीन आपकी निंजा टेक्निक है कि 3 साइनो 1 एंटो विल डिसाइड योर आंसर। 3 साइनो 1 एंटो, और जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर होगा, चाहे वो साइनो पूछे चाहे वो एंटो पूछे, नो मैटर, ठीक है, नो मैटर व्हाट ही इज आस्किंग। तो ऑप्शन नंबर डी अपारेंट, इसका मतलब होता है स्पष्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। तो अपारेंट का मतलब कैसा होता है, जो स्पष्ट है, जो क्लियर है, जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड अपारेंट। अपारेंट में रहते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। वैग मतलब स्पष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। हिडन मतलब छिपा हुआ, सीक्रेट मतलब रहस्यमय। होपफुली क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, आप लिख लीजिएगा, OWS का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा है एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डेथ का कारण बन जाती है वो चीज़, उसको क्या बोलते हो। कह रहा है स्कैरी बोलते हो, सीरियस बोलते हो, ओमिनस बोलते हो या फिर फैटल बोलते हो। ओमिनस का मतलब अपशगुन होता है, सीरियस गंभीर होता है, फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक। फैटल का मतलब क्या होता है, घातक, है ना। फैटल का मतलब होता है घातक, जिसके कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं फैटल। क्लियर, जैसे मान लो सपोज दैट किसी व्यक्ति को कैंसर है और कैंसर के कारण उसकी डेथ हो गई, तो कैंसर उसके लिए कैसा साबित हुआ, वो उसके लिए फैटल साबित हुआ। इसी को क्या बोलते हो, दूसरे शब्दों में डेडली बोलते हो, डेडली, या फिर क्या बोलते हो, लैदल बोलते हो, लैदल। डेडली है, लैदल है, फैटल है, इन सभी का मतलब क्या होता है, घातक, जिसके कारण किसी व्यक्ति की जान तक जा सकती है, वो चीज़ उसके लिए कैसी है, फैटल साबित होती है बंधु। आइए नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, माइक्रोवेव ओवेंस हीट फूड क्विकली anxiously and safely but do not brown or bake food in the way that conventional ovens do। क्लियर, जो माइक्रोवेव ओवंस अब इस समय मिल रहे हैं वो फूड को कैसे पकाते हैं, जल्दी पका देते हैं, है ना, और कैसे पकाते थे, सेफली, ठीक है, सेफली, और बट डू नॉट ब्राउन आर बेक फूड इन द वे दैट कन्वेंशनल ओवंस डू। जैसे कन्वेंशनल ओवंस, जो पुराने वाले ओवंस होते थे, वो फूड को पकाते थे, उस तरीके से ये नहीं पकाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ब्यूटीफुली आएगा, एंगरली आएगा, एक्सीडेंटली आएगा, इफिशिएंटली आएगा, और ये सभी फिल करने यहाँ पर एंग्सियस की जगह पर। एंग्सियस का मतलब होता है चिंतित, है ना। तो ये माइक्रोवेव के लिए तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, ये तो बनेगा ही नहीं। FIV क्वेश्चन है एक्चुअल में, FIV कह लीजिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। ब्यूटीफुली बड़ा सुंदर तरीके से ये भी ऑप्शन हट गया। एक्सीडेंटली कहोगे, इफिशिएंटली कहोगे, एंग्रली, एंग्रली मतलब बड़े गुस्से में, ये वाला ऑप्शन भी आपका हटेगा, है ना। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इफिशिएंटली। तो आप ये मीनिंग एक बार फिर से देखिएगा कि जो माइक्रोवेव ओवंस होते हैं वो फूड को जल्दी और एफिशिएंटली कुक करते हैं, साथ ही सेफली कुक करते हैं। कैसे, वैसे नहीं करते जैसे कि कन्वेंशनल ओवंस करते थे, है ना। कन्वेंशनल ओवंस फूड को पकाते थे। आइए कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, अपोजिट निकालना है, और ये कह रहा है प्रिकारियस।
चलिए, हमें प्रिकारियस का मीनिंग नहीं पता, लेकिन वो जज्बा, वो मादा रखते हैं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। कैसे निकालेंगे बंधु? से पेरिलस, अनसर्टेन, डेंजरस। अच्छा, पेरिलस और डेंजरस तो जानते हो आप, है ना। पेरिलस मीनिंग होता है खतरनाक, पेरिल से बना हुआ वर्ड है। ऐसे डेंजरस, डेंजरस मीन्स क्या होता है? खतरनाक। दोनों का मीनिंग क्या होता है? खतरनाक, है ना। अच्छा, इसी का अपोजिट क्या हो जाता है? सेफ हो जाता है। और एक बात समझो, दो साइनो एक एंटो, दो साइनो एक एंटो, जो डिफरेंट है वही आपका आंसर होने वाला है, चाहे वो साइनो पूछे चाहे वो एंटो पूछे। तो प्रिकारियस का मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, तो यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा? जो चीज़ कैसी है? सेफ है। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सेफ, दैट विल बी सेफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं बंधु। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है सी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शंस छूट गए हैं इस वाले वीडियो पे, इस वाले टाइपिंग में थोड़ा सा मतलब क्षमा चाहते हैं इसके लिए। सी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस। और मैंने कहा था जब भी स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एक एक पार्ट पर आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए, पैनी नज़र होनी चाहिए। कह रहा है सी लेफ्ट सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सी सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है। हर्स अम्ब्रेला नहीं होगा, यहाँ पर होगा हर अम्ब्रेला, क्योंकि हर और हर्स में अंतर होता है। दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। एंड दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अम्ब्रेला नाउन है, नाउन के साथ आपको लिखना है, तो नाउन के साथ क्या लिखेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। और पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो यहाँ पर हर आएगा, और हर आएगा तो ये पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। हर्स अम्ब्रेला नहीं होगा, यहाँ पर हर अम्ब्रेला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर्स अगर हटा दे, एस हटा दें, तो बाकी आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे आप लिखते हो माई और माइन, क्या डिफरेंस होता है बताइए? माइन होता है पॉजेसिव प्रोनाउन और माई होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद क्या करते हो? पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज होता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बंधु। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है? अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। कैसे? सुहानी शाह के तरीके, है ना। एक ऐसी लेडी, एक ऐसी लड़की, लेडी क्या बोले अभी, अनमैरिड है, ठीक है। तो एक ऐसी लड़की जो सब कुछ लोगों के माइंड को पढ़ लेती है ना। तो क्या है वो? कैसी है? ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, इंटेलिजेंट है, नैव। और जो कम पढ़ा लिखा इंसान होगा, है ना, तो वो क्या कहेगा? कहेगा इंटेलिजेंट, जो सब कुछ जान रहे है। चलो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके के पर्सन को क्या बोलते हो? ओमनीशिएंट बोलते हो, जो सब कुछ जानने वाला है। पोस्टमार्टम करना आता है? जी नहीं, बिल्कुल करते हैं हम लोग। ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है ऑल, और SCI का मतलब होता है टू नो, जानना, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमनीशिएंट, सब कुछ जानने वाला। खासतौर से गॉड के लिए यूज करते हो, ठीक है। गॉड कैसे? ओमनीशिएंट है, सब कुछ जानने वाले हैं, है ना। ओमनी प्रेजेंट हर जगह है। ओमनी का मतलब आल होता है, जो सभी जगह प्रेजेंट है वो ओमनी प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं यूबिक्विटस, है ना। इंटेलिजेंट जानते हो, नैव का मतलब बिल्कुल सीधा साधा होता है। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, तो जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा? पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्रीथ वंस लास्ट, आखिरी सांस लेना, आखिरी सांस लेना। अभी रिसेंट में नेताजी का देहांत हुआ, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, ठीक है। ही हैड टू ब्रेथ हिज लास्ट, क्लियर। इसका मतलब ही डाइड, तो इसका मीनिंग होता है टू डाई, मर जाना। ब्रीथ वंस लास्ट, अंतिम सांस लेना। ग्रेट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, है ना, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है, तो याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा एक आप ये यूज करते हो फ्रेजल वर्ब है पास अवे। पास अवे का मीनिंग भी क्या होता है? टू डाई। पास अवे का मतलब भी क्या होता है? टू डाई, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पास अवे का मतलब टू डाई। गिव अप द गॉस्ट एक इडियम आता है, गिव अप द गॉस्ट, इसका मीनिंग भी क्या होता है? इसका मीनिंग भी होता है टू डाई, तो याद रख सकते हो इनको सभी को। बढ़ते हैं बंधु, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से गलत कौन सा ये बताना है। रिस्पॉन्स है, कंग्रेचुलेशंस है, फैसिलिटेट है, एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी में डबल एन होना चाहिए था, यही गलत है आपका। रिस्पॉन्स सही है, कंग्रेचुलेशन सही है, फैसिलिटेट सही है, एनिवर्सरी इज योर इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? डी।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। और यहाँ पर एक काम करिएगा, टू अर्न को अंडरलाइन कर लीजिए, टू अर्न को अंडरलाइन कर लीजिए, चूंकि ये क्वेश्चन है एसआई का, सब इंस्पेक्टर नहीं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू अर्न्स होगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑफ अर्न्स होगा, या फिर टू अर्न होगा। इसको तो बड़े आसानी से आप मिली सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे है कि जब आप टू के साथ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विदाउट एस या यस लिखते हो, इसलिए हट गया। ऑफ नहीं लगाओगे, दो वर्ब को कनेक्ट करने के लिए इन्फिनिटिव की ज़रूरत पड़ती है। इसी चीज़ को क्या नाम देते हैं, इसी चीज़ को हम नाम देते हैं क्या, इन्फिनिटिव, है ना। इस चीज़ को क्या नाम देते थे, इन्फिनिटिव, है ना। टू अर्न सेकेंड फॉर्म, ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आ जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बंधु। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। यहाँ पर आपको सही आंसर फिल करना है। अ माइंड रियरली मीट्स अ डेड एंड, ठीक है। कैसा माइंड कभी डेड एंड को नहीं पाता है। इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर, ये हमेशा आंसर की सर्च में रहता है। वियर्ड, वियर्ड का मतलब बड़ा अजीब टाइप का, वियर्ड का मतलब बड़ा अजीब व गरीब टाइप का। क्यूरियस का मतलब होता है जो जिज्ञासु है, जो जिज्ञासु है, कुछ जानने वाला है, कुछ जानने के लिए लालायत है, उत्सुक है। पेकुलियर का मतलब भी विचित्र होता है, स्ट्रैंज का मतलब भी विचित्र होता है। तो देखो तीन तो सेमी वर्ड उसने रख दिए हैं, एक ही डिफरेंट वर्ड रखा है, दैट विल बी योर आंसर। तो एक जो क्यूरियस माइंड होता है वो हमेशा चीज़ों की जानने के लिए आतुर होता है, वो जानना चाहता है और सीखना चाहता है ना, बड़ा इंक्विजिटिव टाइप का होता है, ठीक है। बहुत ही डाउटफुल होता है, हमेशा चीज़ों में डाउट क्रिएट करता है और उनको जानने की कोशिश करता है। 19 के बाद 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा सेलेक्ट द इनकरेक्टली, गलत वर्ड निकालना है। वॉलंटरी, स्टेशनरी, डिक्शनरी या फिर डिलीवरी। वॉलंटरी सही है, स्टेशनरी STATIONARY सही है, डिक्शनरी गलत हो गया। अब बताना ज़रा कमेंट करके इसमें क्या गलत है ये बताइएगा। डिक्शनरी के सही स्पेलिंग, और ये इसमें रूट किस रूट से बनने वाला वर्ड है अगर आप बता पाएँ तो। ये इसमें पहले ऊपर लिख लीजिएगा स्पॉटिंग एरर, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। स्पॉटिंग एरर यू नो वेरी वेल, है ना। स्पॉटिंग एरर जहाँ से आपको पार्ट पता करना होता है किस पार्ट में प्रॉब्लम है। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वॉज अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। और ये बेसिकली क्या जानना चाह रहा है कि नीदर नॉर से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हैं, नीदर S1 इसके बाद नॉर S2, तो वर्ब किसके अनुसार आती है, वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखोगे तो द मैनेजर पहला सब्जेक्ट है, द एम्प्लॉयज दूसरा सब्जेक्ट है, और ये जो वॉज या वर जो भी लगाना है ये एम्प्लॉयज के अनुसार आएगा। एम्प्लॉयज प्लूरल है तो यहाँ पर वर आना चाहिए था। इसका मतलब पार्ट कौन सा गलत है, ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है। कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, दैट विल बी डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इसके बाद आपके क्लोज पैसेज के क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब बेसिकली पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन में से आपको अब जो कंप्रीहेंशन वाला रीडिंग वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चन कम होने वाले हैं। 5 की जगह 3 क्वेश्चन देने वाला है आपको, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब ये एक पैसेज दिया गया, पढ़िएगा, और जहाँ FIB है वहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है, व्हेन द एयर इज क्लियर, जब एयर क्लियर है। द सनसेट येलो, ठीक है, सनसेट कैसा है आगे बताना चाह रहा है। येलो बिकॉज द लाइट फ्रॉम द सन हैज पास द लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लगा, इज का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और यहाँ पर हैज का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो इसका मतलब है आपको प्रेजेंट वाला ही टेंस लेना है। इज है, हैज अपीयर्ड है, अपीयर्ड है, अपीयर्स है। अपीयर्ड पहले हटा दिया हम लोगों ने, और इज तो यहाँ पर बनेगा नहीं। सनसेट इज येलो नहीं, सनसेट अपीयर्स येलो, ये करेक्ट आंसर होगा। अपीयर्ड पहले हट जाएगा। तो व्हेन द एयर इज क्लियर, जब जो एयर है वो बिल्कुल साफ है, क्लियर है। द सनसेट अपीयर्स येलो, सनसेट कैसा प्रतीत होता है, येलो, बिकॉज द लाइट फ्रॉम द सन हैज पास द लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो लाइट है जो सूर्य से चलने वाली है वो एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती है थ्रू द एयर, थ्रू एयर एंड द ब्लू लाइट, इनसे सबसे होकर के आती है, जो कि हैज बीन, विल बी, हैज या वॉज, स्कैटर्ड अवे, जो कि बिखर जाती है ना।
तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए फ्यूचर का तो कोई मतलब नहीं, पास्ट का कोई मतलब नहीं, या तो हैज आएगा या फिर हैज बीन आएगा, और करेक्ट आंसर आपका हैज बीन आएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका किस में बनेगा? पैसिव बनेगा। कह रहा है इफ़ द एयर इज पॉल्यूटेड, यदि जो एयर है वो कैसी है? पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड का मतलब प्रदूषित है। कह रहा है इफ़ द एयर इज पॉल्यूटेड विथ स्मॉल पार्टिकल्स नेचुरल, है ना, जो एयर है वो कैसे छोटे छोटे पार्टिकल से कैसी हो गई है? पॉल्यूटेड हो गई, प्रदूषित हो गई है। आगे क्या कहना चाह रहा है? आर अदरवाइज, इफ आएगा, आर आएगा, बट आएगा, एंड। बट हमेशा अपोजिट बात को बताता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, हमेशा अपोजिट बात बताएगा। और दो सेम बातें बताता है, एंड भी दो सेम बातें, ये ऑप्शनल बताता है, ये प्लस करता है ना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपके कौन सा? और अदरवाइज बी ऑरेंज, अदरवाइज द सनसेट विल बी मोर रेड, या नहीं तो अदरवाइज इसके अलावा जो सनसेट है वो और ज़्यादा रेड होगा। सनसेट्स ओवर द सी में आल्सो बी ऑरेंज। कैसा होता है? सी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कैसा दिखता है? ऑरेंज दिखता है ना। अब क्या कह रहा है? फॉर, ड्यू टू, बिकॉज, एज। कह रहा है साल्ट पार्टिकल्स इन द एयर सॉरी, क्योंकि एयर में साल्ट पार्टिकल्स होते हैं इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ड्यूटी। ड्यूटी मतलब के कारण से, साल्ट पार्टिकल्स के कारण से ये कैसे दिखाई देता है? ये दिखाई देता है कैसा? ऑरेंज। और लास्ट लिस्ट एंड द लास्ट वन, आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज दी, कह रहा द स्काई द सन इज सीन रेडेंड, है ना, वेल लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो यहाँ पर क्या होगा? अराउंड, अक्रॉस, अलोंग या थ्रू। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? अराउंड। तो द स्काई अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों ओर स्काई है, ठीक है, वो कैसा है? वो रेड एंड प्रतीत होता है, रेड दिखाई देता है, एज वेल एज द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन, ठीक है। तो होपफुली ये 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया, आपने एंजॉय किया होगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो मैं लाता रहूँ, इसके लिए मोटिवेट करते रहिए। और मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आप? बस एक सिंपल सा लाइक और शेयर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। जैसे सरकार ने मैंडेटरी किया था क्या? हैंड वॉश, है ना, और मास्क, उसी तरीके से ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए, तो बंधु मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास। पीडीएफ के लिए आप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर।